एंड हम लोग रियली परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ब्रदर जॉन के जीवन के लिए भी और ये अवसर के लिए भी। एंड परमेश्वर का वचन हमें मृत्यु का इस समय में भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें हमारे मृत्यु में भी हमें जीवन देंगे। तो इस समय चलिए हम लोग वचन में जाएंगे। पास जेम्स वी वेलकम यू। चेक द माइक। Hallelujah. Yes, you can come this side. Yes. Yeah. When God's children gather, Oh, sorry, I forgot. जब परमेश्वर के संतान इकट्ठे होते हैं तो हम जश्न मनाते हैं। 1 मिनट बस। because of Jesus. यीशु मसीह की वजह से हम जश्न मना सकते हैं। Because of Jesus. यीशु मसीह की वजह से। And then when Pastor Eric was leading worship, जब पास्टर एरिक आराधना में अगुवाई कर रहे थे, he quoted the words of Jesus. वो यीशु मसीह के शब्द को बोले। Home where death had taken place. एक घर जहाँ पे मृत्यु हुआ था, Lazarus was dead. लाजर का मृत्यु हुआ था। And he was dead for 4 days. 4 दिन तक मृत्यु हुआ था। And he met the sister. बहन से मुलाकात हुआ And उसका he asked Martha, और मार्था से उसने कहा, I am the resurrection and the life. मैं पुनरुत्थान हूँ और मैं जीवन हूँ। Even if anyone dies, he अगर कोई lives. चाहे जो भी, अगर वो मरे फिर भी वो जीवित रहेगा। Do you believe this? क्या तुम ये विश्वास करते हो? That's the most important question. ये सबसे अहम सवाल है। So this evening, तो आज शाम we have not come to celebrate the memory of somebody who is dead. हम यहाँ पे कोई जो व्यक्ति मर चुका है बस उसके याद को यहाँ पे हम नहीं मना रहे हैं। We have come to celebrate somebody who is alive forevermore. हम यहाँ पे आए हैं ये बात का जश्न मनाने के लिए, एक व्यक्ति जो हमेशा हमेशा के लिए अब जीवित है। Because he believed. क्योंकि वो विश्वास किया, Because he believed. क्योंकि उसने विश्वास किया, He believed. उसने विश्वास किया। That's the hope we have. ये हमारा आशा है। So this evening, तो आज शाम before we go to the word, वचन में जाते समय shall we look to the Lord? चलिए हम लोग प्रभु की ओर देखें। Father, we come to you पिता, हम आपके पास आते हैं in the name of Jesus. यीशु के नाम से। There is no other name. और कोई दूसरा नाम नहीं है, There's only one name एक ही नाम है by which man can come to you. जिससे मनुष्य आपके पास आ सकता है, The name of Jesus. यीशु के नाम से। We come to you, Lord. हम आपके नाम में आते हैं And प्रभु। we commit ourselves, हम अपने आप को प्रभु समर्पित करते हैं, especially the family of the dear departed Lord. और खास कर ये परिवार प्रभु जिसमें प्रभु आज मृत्यु हुआ है। You're the God of all peace प्रभु आप शांति के परमेश्वर हैं and the God of all comfort. और प्रभु तसल्ली और आराम के You are परमेश्वर the हैं। resurrection and the life. आप पुनरुत्थान और जीवन हैं। The God of the dead and the living. आप प्रभु जो मुर्दे और जीवित सबके प्रभु, We come आप to you this evening. हम आपके पास आते हैं And I pray, Father, और कहते हैं प्रभु the anointing will rest upon us. यहाँ पे प्रभु आपका अभिषेक हर एक के ऊपर रहे। The anointing would rest upon us. आपका अभिषेक यहाँ पे हर एक के ऊपर रहे। Eyes would be opened. आँख खुल जाए, Hearts would be opened. हृदय खुल जाए, Understanding would be opened. हमारे समझ खुल जाए, That each one, when they leave this place, ताकि हर एक व्यक्ति जब इस जगह से जाएंगे they would know how they can be saved. तो वो जानेंगे कि यहाँ पे कैसे उद्धार पा सके, That they would never ever have to fear death again. ताकि लॉर्ड गॉड वो कभी भी प्रभु कभी भी मृत्यु से कभी नहीं डरे। For this purpose, God sent His Son. इस वजह से परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, For this purpose, Jesus came इस वजह से यीशु मसीह आए to destroy the works of the devil. शैतान के कामों को कि हम प्रभु आशा में वापस With जाएं। that song on our lips, प्रभु गीत के साथ, because He lives, क्योंकि वो जीवित है, I can face tomorrow. कि कल का सामना कर सकते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, For in Jesus' name we pray.
यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 It's written in scripture. वचन में ऐसा लिखा हुआ है It's appointed unto every man to die once. कि हर एक मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया है कि वो मरेगा। One day, एक दिन all of us will go. हम लोग सब मरेंगे। Jesus tarries to come, अगर यीशु मसीह का आने में देरी हुआ we will all go one day. तो हम लोग सब जाएंगे एक दिन। It's appointed to every man to die once. हर एक व्यक्ति के लिए नियुक्त है कि वो एक बार मरेगा ही। You only die once. एक ही बार मरना है। In this life only once. ये जीवन में एक बार जरूर मरना है। No coming back. फिर से वापस नहीं आएंगे, Only once. बस एक ही बार। And the word says, and then it is judgment. और लिखा हुआ है उसके बाद न्याय। Death is a reality. ये हकीकत है मृत्यु। You cannot escape death. आप इससे भाग नहीं सकते हैं, Cannot escape death. इससे बच नहीं सकता है कोई। None of us can escape death. कोई नहीं बच सकता है इससे। 5 months back, 5 महीने पहले my mother died. मेरी माँ का मृत्यु हुआ And I was with her till her last breath, और उसका आखिरी सांस तक मैं उनके साथ था। holding her hand, उसके हाथ को मैं पकड़ा हुआ था, knowing she's going on to the other side. ये जानते हुए कि अब वो जा रही है। 30 years ago, 30 साल पहले my father died. मेरा पिता का मृत्यु And I हुआ was था beside him till his last breath. और उसका आखिरी सांस तक भी मैं उसके बगल में था। You cannot escape this. इससे कोई बच नहीं सकता है। All of us sitting here, we have an appointment. हम में हर एक का यहाँ पे एक नियुक्त समय है। We may miss any appointment, आप यहाँ पे हर एक मुलाकात से बच सकते but हैं, we cannot miss this appointment. ये मुलाकात से आप बच नहीं सकते हैं। It's an appointment called death. ये मुलाकात का नाम है मृत्यु। The issue is not death. अब मामला मृत्यु नहीं है, There are 2 issues. दो मुद्दा है। One is what happens after death. एक है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। How do I face death confidently? मैं मृत्यु को हियाव के साथ कैसे सामना करूं? And then the other question is this. और दूसरा सवाल ये होता है, What causes death? मृत्यु आया ही क्यों? We have doctors in our midst here. यहाँ पे अलग अलग डॉक्टर्स हैं। And Sister Sushma is herself is a doctor. सिस्टर सुषमा डॉक्टर है। When you have a sickness, जब एक बीमारी होता है you want to know what is the cause. आप जानने मांगते हैं ना कि ये बीमारी हुआ ही क्यों। If you do not know the cause, अगर आप वजह नहीं जानते हैं you do not have a solution. तो तब उसका इलाज कैसे होगा। So, what causes death? तो मृत्यु आया ही क्यों, What causes death? तो मृत्यु का वजह क्या है। Bible is absolutely clear book. और बाइबल बिल्कुल स्पष्ट की पुस्तक It है। gives you the cause, बाइबल बिल्कुल बता देता है it वजह, tells you the result, नतीजा, and gives you the solution, और इसका हल भी बता देता है। and tells the fate of the people who receive the solution, और जो हल जो स्वीकार करेंगे उसका उनका नतीजा भी बता दिया those जाता who है। reject the solution. और जो इस नतीजा का इनकार करते हैं, जो इस हल का इनकार करते हैं, उनका The Word नतीजा of भी God is स्पष्ट the है। most comprehensive book, परमेश्वर का वचन सब कुछ बताता है, which tells you everything. सब कुछ बताता है। There's no other book like that. ऐसा और दूसरा किताब है ही नहीं। There was no death in the beginning. शुरुआत में मृत्यु नहीं था। If you read the first 2 chapters of the Bible, there was no death. आप बाइबल का पहला 2 अध्याय पढ़ लीजिए, वहां And when मृत्यु you नहीं read, है। when you read the last 2 chapters of the Bible, और फिर बाइबल का आखिरी 2 अध्याय पढ़ लीजिए, वहां भी मृत्यु नहीं there है, is no death. There is no death. कोई मृत्यु नहीं So है। even for death, there was a beginning. यानी कि मृत्यु का भी शुरुआत हुआ एक समय। How did it begin? कब शुरुआत हुआ, कैसे, What is the cause? उसका वजह क्या था। And the Bible says this. और बाइबल बताती है, The wages of sin is death. बाइबल का मृत्यु पाप का मजदूरी मृत्यु है। The wages of sin is death. पाप का मजदूरी मृत्यु है। So the cause of death is sin. मृत्यु का वजह पाप। So unless we deal with sin, तो अगर आप पाप को नहीं हटाएंगे, the first man and woman पहला मनुष्य पुरुष और स्त्री made sinless, अगर वो जो पहले थे वो बिना पाप के just थे, one command given to them, उनको एक ही आज्ञा दिया गया and था। God said, और परमेश्वर बोले, you break, इसको तुम तोड़ दिए, you break it, अगर तुम इसको तोड़ दिए you will die. तो मर जाओगे। They broke that, वो आज्ञा तोड़ दिए and death came into everyone. और मृत्यु आ गया सब में। The Bible says, और बाइबल बताती है through one man death entered. एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आया। Adam died. आदम का मृत्यु हुआ In Adam, we all died. और आदम में हम सब मरे। What he left us. आदम ने मेरे लिए क्या छोड़ा। Every father leaves his children something. हर एक पिता कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए छोड़ता है। What Adam left आदम ने जो हमारे लिए छोड़ा is a legacy of death. वो एक मृत्यु का भाग्य है, Legacy of death. मृत्यु का भाग्य। That's why the Bible says,
इसीलिए बाइबल कहती We है were born in sin. हम पाप में जन्मे हुए हैं, Therefore, we were destined to die. इसीलिए भाग्य मृत्यु है। And from chapter 4 of the Bible, और बाइबल का चौथी अध्याय से अगर आप you पढ़ेंगे will see death. आप मृत्यु 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 सब जगह In देखेंगे। chapter 5, पांचवी अध्याय में it's just genealogy. वो बस वंशावली है And it's so interesting. और बताते हैं This one was born, ये पैदा हुआ, he lived for so long, इतना साल जिया, he birthed these children, इसने इसको जन्म दिया and he died. और मर गया। Next one, अगला व्यक्ति born, पैदा हुआ, lived, जिया, died. मरा, Born, जिया, Lived. जब पैदा हुआ died. जिया, And it मरा। didn't matter how long they lived. और ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने साल जिया, They all died. वो सब मरे, Everyone died. हर एक व्यक्ति मरा, Because the cause is sin. क्योंकि वजह एक पाप है। So we have no power to save ourselves. हमारे पास कोई शक्ति नहीं है खुद को बचाने के लिए। Religion cannot save us. धर्म किसी को नहीं बचा सकता है, It cannot save us. धर्म किसी को नहीं बचा सकता है, Because we were born in sin, क्योंकि पाप में जन्मे हुए थे, destined to death. मृत्यु के लिए भाग्य। Therefore, God had His solution. तो प्रभु ने एक ही हल दिया है, Only God can save us. केवल प्रभु हमें बचा सकते And the हैं। gospel is very simple. और सुसमाचार बहुत ही आसान है, Very simple. बहुत आसान है, It is so simple, इतना आसान है many people miss it. कि बहुत लोग इससे चूक जाते It हैं। is so simple. इतना आसान है कि The बहुत Bible लोग, says, बाइबल बताती है if you believe in your heart, अगर तुम दिल में विश्वास करते the हो Lord Jesus Christ, यीशु मसीह पे the Lord Jesus Christ, कि यीशु प्रभु है, and confess with your mouth, और अपने मुंह से तुम अंगीकार किए Jesus rose from the dead, कि यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे, you will be saved. तुम उद्धार पाओगे। And we will wonder, how can it be so easy? और हम लोग सोचते हैं कैसे इतना आसान हो गया है। People are living righteous life, religious lives, and they have no hope at the end. लोग कितना धार्मिकता और अच्छाई भलाई के साथ जीवन जीते हैं और बिना आशा मरते हैं, And then God makes it so simple. और तब प्रभु उसे इतना आसान बना दिया। And the Bible says, और बाइबल बताती there है is no other name और कोई दूसरा नाम नहीं है but the name of Jesus. यीशु का नाम के सिवाय, Only one name. एक ही नाम। Let me tell you, children, मैं तुम बच्चों को बताता हूँ, if you call upon the name of the Father, अगर पिता के नाम को पुकारोगे you won't be saved. उद्धार नहीं पाओगे। If you call upon the name of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का नाम को if you are पुकारोगे, not saved, you won't be saved. अगर तुम नहीं उद्धार पाओगे तुम। They will all point to Jesus. ये लोग दोनों यीशु की ओर God दिखाते the हैं। Father didn't die for you. परमेश्वर पिता आपके लिए नहीं मरे, Holy Spirit didn't die for you. पवित्र आत्मा नहीं मरा, Nobody else died for you. कोई और नहीं मरा। There is only one person who died for our sin. एक व्यक्ति मेरे पापों के लिए मरा। Therefore, it is important you believe only in Him for your salvation. इसीलिए बेहद जरूरी है कि केवल उसी में विश्वास करें उद्धार के लिए, Nobody else has the power to save us. और कोई उद्धार नहीं दे सकता है। It is so simple. इतना आसान है ये And बात it is, you may miss it. कि ये चूक सकते हैं। You cannot gamble with death. इसके साथ आप कोई खेल मत You खेलिए, cannot gamble with death. इसे खेल मत समझिए। That's why I fought for my father's salvation and my mother's salvation. इसीलिए मैं अपने माता पिता के उद्धार के लिए लड़ा। I wanted to be very sure. मैं बिल्कुल निश्चित और पक्का Nothing हो जाना else चाहता था। matters. कोई और चीज Only समझ, one thing matters. एक ही चीज You die saved. कि मरते समय विश्वास, You die saved. मरते समय उद्धार पाओ। The Bible says बाइबल बताती है Adam sinned, आदम ने पाप किया, we all died. हम सब मरे, All died. सब मरे हम। Everyone was literally born dead हर एक व्यक्ति मरा, because we are पैदा हुआ ही मरा, born in sin. क्योंकि हम पाप में ही जन्मे थे। But God had a solution. लेकिन परमेश्वर ने हल दिया, And before Jesus was born, और यीशु मसीह का जन्म के पहले, 600 years before, 600 साल यीशु मसीह के जन्म के there's पहले an incredible prophecy. एक भविष्यवाणी है अद्भुत। The prophecy is this: वो भविष्यवाणी ये है, the virgin shall give birth. कुंवारी जन्म देगी, A virgin shall give birth. एक कुंवारी जन्म देगी। Why a virgin? एक कुंवारी ही क्यों? It doesn't say a woman shall give birth. ये नहीं लिखा हुआ है कि एक स्त्री जन्म It देगी, says a virgin shall give birth. लिखा हुआ है कुंवारी जन्म देगी। And those of us who've come from the Christian background, और हम में से जो एक मसीही we परिवार know से the आए हैं, we know the Christmas story. हमें क्रिसमस कहानी मालूम है। It is not a story. ये ना एक It कथा is नहीं the है, incredible plan of God. ये परमेश्वर का बड़ा योजना है। When the angel comes to that young virgin, वो जवान कुंवारी के पास ये स्वर्गदूत आता है, unmarried girl,
वो शादीशुदा भी नहीं है, a girl called Mary, मरियम के पास, and says, "You are blessed of all women, और कहता है तुम सारी स्त्रियों में सबसे ज्यादा आशीषित हो तुम, because the child you are going to bear क्योंकि जो तुमसे उत्पन्न होगा shall be called the Holy One of Israel." वो इज़राइल का पवित्र कहलाएगा, Holy One. पवित्र कहलाएगा। How can he be holy? वो कैसे पवित्र Because कहलाएगा? every child is born in sin जबकि हरेक तो पापी है, and shaped in iniquity. हरेक तो पाप में जन्म और अधर्म में And रचा her गया। question is this: और वो पूछती है how can it be possible? ये कैसे होने वाला है? Because I have not known man. मैं तो कोई पुरुष को नहीं जानती हूँ। And the angel says, और तब स्वर्गदूत ने कहा the Spirit of the Holy God will come upon you, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा and the child that is conceived और तुमसे जो उत्पन्न होगा will be the Holy One of God. वो परमेश्वर का पवित्र है। So you need to know, तो ये जानना है the आपको, child that was born in, birthed in Mary जो मरियम में जो बेटा उत्पन्न हुआ was not of man, वो पुरुष से नहीं था, it was of God. वो परमेश्वर से था। Now I will tell you why. अब मैं आपको बताता हूँ I'll क्यों। tell you why. मैं आपको बताता हूँ There are क्यों। doctors sitting here, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, and they will tell you what medical science discovered thousands of years later, what the Bible already speaks about. और बाइबल जो ये बात कितने सालों पहले का है, डॉक्टर्स बताएंगे कि अभी अभी उन्हें पता चला। And we understand the whole shadow of the Old Testament. और तब हम लोग पुराना नियम का परछाई साफ हो When जाएगा man हमारे। sinned, जब मनुष्य पाप किया temporary solution तो उसका वर्तमान में परमेश्वर ने एक हल बताया, cover sin. पाप को ढांप दो। God gave one option: परमेश्वर ने एक चारा दिया, the blood of a lamb. मेमने का लहू। Blood. मेमने का Why लहू। blood? लहू क्यों? Have you ever asked why blood? कभी आप सोचे हैं लहू क्यों? If you look into almost every ancient religion, कोई भी पुराना धर्म को आप खोजिए, any ancient religion, कोई भी पुराना धर्म को there is खोजिए, always shedding of blood there. हमेशा आप देखेंगे एक खून बहाया जाता है। Why they do not know? क्यों? वो उन्हें भी नहीं मालूम, But they all knew without the shedding of blood you could not come to God. लेकिन सबको मालूम है कि बिना लहू बहाए कोई भी परमेश्वर या भगवान के पास पहुंच नहीं And सकता the है। book of Leviticus और ले व्यवस्था में ऐसा tells us बताता है the life of a creature is in the blood. कोई भी प्राणी का जीवन ना उसके खून में रहता उसके है, खून में है. It is in the blood. उसके खून में है। And you ask any doctor, और यहाँ पे आप कोई भी डॉक्टर से पूछ until लीजिए, your heart stops pumping blood, जब आपका दिल खून देना छोड़ दे, until it stops, जब वो रुक जाए, the doctor will not declare you dead. तब तक डॉक्टर बोलेगा आप जीवित हैं, Will not declare you dead. तब तक आपको बोलेगा कि आप जीवित हैं। You can be brain dead हाँ, आपका बुद्धि में आप मर सकते हैं, and still be living. फिर भी आप जीवित रह Your सकते हैं। lungs collapse, आपका छाती, आपका लंग्स you are रुक still on the जाए, ventilator. फिर भी वेंटिलेटर में They आपको डाल don't दिया declare you जाएगा, dead. लेकिन नहीं बोलेंगे कि आप मरे You know हैं। when they declare you dead? बताए कब बोलते हैं मर गए? When your heart stops. जब आपका दिल रुक जाता है। What does the heart do? दिल क्या करता है? It pumps blood. दिल खून करता है, And do you खून know देता है। something? आपको मालूम क्या लिखा हुआ है? Any part of the body कोई भी शरीर का कोई भी अंग where the blood stops flowing, जहाँ पे लहू बहना रुक जाता है, that part will die. वो हिस्सा, अब वो अंग मर जाता Because है, life is in the blood. क्योंकि खून में ही तो जीवन Do है। you know why our hair can fall off आपको मालूम हम लोग का बाल क्यों गिरता है and nothing happens? और कुछ नहीं होता है? Because there is no blood in it. क्योंकि इसमें ना खून नहीं है ना। Do you know why we can cut our nails off? क्योंकि नाखून क्यों काट पाते हैं हम Because लोग? there is no blood in it. क्योंकि उसमें खून नहीं है। But wherever there is blood, जहाँ भी खून है there is life. वहाँ पे जीवन है। And God has given blood for atonement. और प्रभु बोलते हैं यही खून मैं तुम्हें दिया हूँ Why? प्रायश्चित के Because लिए। when man sinned, क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया था, death came in. मृत्यु आ गया। What is death? ये मृत्यु है क्या? Death is loss of life. मृत्यु यानी कि जीवन चले And there जाना। is only one thing in creation which symbolizes life. और सारा सृष्टि में एक ही चीज है जो जीवन को दर्शाता है, It is blood. लहू। So he gave the blood of the creature as atonement. तो प्राणी का लहू परमेश्वर ने दिया पापों का प्रायश्चित के लिए। But the problem is this. लेकिन समस्या अब ये It हुआ, is temporary. तो ये तो वर्तमान हुआ ना, Because it is the blood of sinful creation. क्योंकि ये तो पापी प्राणी है ना। Does not give you permanent solution. पापी प्राणी का खून हमेशा के लिए हल नहीं कर दे It was सकता है। always a shadow pointing to something. पापी प्राणी का लहू बस एक परछाई है, कोई दूसरा चीज जो दर्शाता है। Now if you understand, अब आप अगर समझते हैं, ask the doctors, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए,
When a baby is conceived जब एक बच्चा गर्भ में है, and the baby is in the mother's womb, माँ के गर्भ में है, 9 months, 9 महीना रहता है, and there's an umbilical cord. और वहाँ पे जोड़ा रहता है The अम्बिलिकल कॉर्ड baby is से, fed through the cord, और वो अम्बिलिकल कॉर्ड से वो बच्चा को अपना खाना मिल रहा है। but the mother's blood never mixes with the baby's. लेकिन माँ का जो खून है वो बच्चा के साथ ना नहीं जुड़ता है, It is the father's blood. पिता का खून है बेटा में, बच्चा में, It is the father's blood. पिता का खून है बच्चा में। Gender is decided by the father, जो उसका लिंग है वो पिता से चुना गया है, never from the mother. माँ से नहीं। So when sin is passed down, तो जब पाप आ जाता है, it is passed down from the father. पिता से आता है It पाप, is passed down from the father. पिता से आ जाता It है is पाप, not passed down from the mother. माँ से नहीं आता है। The mother is also born in sin माँ भी तो पाप में जन्मी है because it comes from her father. क्योंकि उसके पिता से आया है। Now you understand the mystery? अब आप समझ रहे हैं ये भेद The को? virgin shall give birth इसीलिए कुंवारी जन्म देगी, because the father will be God क्योंकि पिता परमेश्वर रहेंगे without sin. बिना पाप। That is only how Jesus can be born without sin. यही एक तरीका है जिसके द्वारा यीशु मसीह बिना पाप का जन्म पा Because if सकते हैं। sin was passed from the mother, क्योंकि अगर माँ से भी पाप पार होता then Jesus is born in sin. तब यीशु मसीह भी पाप में जन्मे, But sin is passed from the father. लेकिन पाप तो सिर्फ पिता से पार होता है। That is why it is गर्भ में। told Mary, इसीलिए कुंवारी मरियम को कहा गया है, power of the Holy Spirit shall shadow you. पवित्र आत्मा तुम पे सामर्थ के साथ And छाया that करेगा, one is conceived is the Holy One, और तुम में जो उत्पन्न होगा वो पवित्र है। born without sin, बिना पाप का जन्म, born without sin, बिना पाप का जन्म, conceived without sin. बिना पाप का उत्पन्न That हुआ, is Jesus. वो यीशु। That is why you read the song of Mary. इसीलिए आप मरियम का गीत को अगर बाइबल में There is a पढ़ेंगे, song of Mary. एक गीत है बाइबल You know में, what Mary is singing? मरियम क्या गा My रही है? soul rejoices in God, my Savior. मेरा प्राण परमेश्वर मेरा उद्धारक में आनंदित होता है। Mary is singing. मरियम गा रही है। Who is her Savior? कौन गा रही? The baby that is being born. कौन है conceived in her उद्धारक? womb. मेरा उद्धारक, मेरा परमेश्वर जो मेरा गर्भ में है, That is her song. वो उसका गीत है। Because she is born in sin क्योंकि वो तो खुद पाप में because जन्मी of है her father. उसके पिता के वजह But the से, baby in her womb लेकिन उसके गर्भ में is जो बच्चा born है without sin वो बिना पाप का because ठहरा of his father. उसके पिता के वजह And से, she knows और वो जानती है her salvation कि उसका खुद का उद्धार comes from this baby. यही उसके बेटे से That आता is है। why the birth of Jesus is important. इसीलिए यीशु का जन्म बेहद For जरूरी your है salvation, आपका उद्धार के लिए। what you believe about Jesus आप जो यीशु में विश्वास करते हैं is important. बहुत जरूरी है That he was born without sin. कि वो ही बिना पाप का जन्म हुआ था। That is not enough. बस उतना ही काफी नहीं The है। Bible says बाइबल बताती है his entire life उसका पूरा जीवन he lived without sin. बिना पाप का जिए, He lived without sin. बिना पाप का जिए, He fulfilled the law. परमेश्वर का व्यवस्था को वो पूरा किया। All the requirements of the law he fulfilled. व्यवस्था का जो भी मांग था उसने पूरा कर दिया। Why is salvation found only in one name? उद्धार एक ही नाम में क्यों And दिया the गया name है? of Jesus. यीशु के नाम में ही So क्यों? when each one of you sit here कि आप में से जो भी यहाँ and you बैठते say, हैं I believe in Jesus, और कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, the question is, बाइबल अब ये सवाल ये है, what do you believe about Jesus? यीशु के बारे में क्या विश्वास What करते do you हैं? believe about क्या Jesus? विश्वास करते हैं यीशु के बारे First, में? पहला, I believe in the virgin birth, मैं विश्वास करता हूँ कि वो कुंवारी से जन्म that he हुआ, was born without sin. कि वो बिना पाप का जन्म हुआ, Because if he was born in sin, क्योंकि अगर पाप में जन्म हुआ he too needs a तो savior. उसे खुद एक उद्धारकर्ता का But he जरूरत was है, born without sin. लेकिन बिना पाप का जन्म हुआ। Second, दूसरा, he lived without sin. बिना पाप का जिए। The Bible says that. बाइबल यही He बताता was है, tempted at all points, सारे बातों में यीशु परखे गए थे, but he never sinned. लेकिन एक बात में भी वो पाप नहीं Because किया, if he sinned once, क्योंकि अगर एक बार भी पाप करता, this is what the Bible says. बाइबल यही बताती This is है, the nature of the law. बाइबल व्यवस्था का ये स्वभाव है, If you break one law, आप अगर व्यवस्था में एक नियम तोड़ेंगे you are guilty of breaking the whole. तो आप व्यवस्था का तोड़ने का आप गुनहगारी हैं। So Jesus was tempted at all points, तो यीशु मसीह बाहर एक बात में परखे गए, but he never sinned. लेकिन कभी भी नहीं पाप So किया। his birth तो उनका जन्म and his life, और उनका जीवन, and then comes his death. और तब उनका मृत्यु आता है, Then comes his death. तब उनका मृत्यु आता The है। death is the next final point.
अब मृत्यु अगला, And when he started talking about his death, अब वो मृत्यु के बारे में बात करने लगे यीशु, and his disciples all started getting upset. और उनके सारे चेले अब गुस्सा होने, Said, नाराज I होने have लगे। to go to Jerusalem. और यीशु मसीह बोले मुझे जाना होगा He was यरूशलेम। the only man who came for the express purpose of to die. वो ही एक व्यक्ति हैं जो एक ही काम के लिए आए थे कि मैं हूँ मरने के लिए। We all want to live, हम लोग सब जीना चाहते but हैं, he came to die. लेकिन वो आए मरने के Because लिए, if he doesn't die, क्योंकि अगर वो नहीं मरेंगे we have no hope. हमारे पास क्या आशा So है? whenever he talked about death तो जब भी मृत्यु के बारे में वो बात and the की death on the cross, और क्रूस का मृत्यु के बारे में बात they की, all said no. वो सब नाराज होके बोले नहीं। Peter even rebuked him. पतरस ने तो यीशु को डांटा, And Jesus rebuked Peter. और तब यीशु ने पतरस को He said, डांटा, get behind me, Satan. पीछे हो जाओ शैतान, You do not have the plan, the heart of God. तुम्हारे पास परमेश्वर का मन नहीं है, You are a stumbling block to God's plan. तुम परमेश्वर का योजना के लिए ना एक ठोकर का पत्थर Because बन गए God's हो, plan for me is death. क्योंकि परमेश्वर का योजना मेरे जीवन के लिए मृत्यु है, Not any ordinary death, कोई भी ऐसा वैसा मृत्यु नहीं, but the death on the cross. क्रूस का मृत्यु। Jesus had to die on the cross. यीशु मसीह को क्रूस पे ही He मरना couldn't था die any other way. और कोई दूसरा तरीका नहीं। Please understand ये समझिए the awesomeness of Scripture. वचन का कितना महानता है इसमें। When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे, it's a Roman form of execution. ये एक रोमियो का तरीका था मारने का, But when the prophecies were written, लेकिन जब ये सब भविष्यवाणी बाइबल में लिखा हुआ था, Roman Empire was not there. रोमियो का वो था ही नहीं उनका। Crucifixion had not been invented. क्रूस पे लोगों को मारना वो शुरू ही नहीं किए थे, It had never been invented. तब तक वो ये शुरू ही नहीं किए थे। But the Bible had prophesied 600 years, 1,000 years earlier how Jesus would die. लेकिन बाइबल 6000 साल पहले ही बता दिया था कैसे लोग को मरना है, That he would be pierced, कि यीशु मसीह को बेच दिया that he जाएगा, would hang on the tree. कि उसे क्रूस पे उसे पेड़ पे लटकना पड़ेगा। You know why? क्यों? Because the law said, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है, cursed is he who hangs on the tree. वो जो पेड़ पे लटका है वो श्रापित है। What is the curse of sin? पाप का श्राप क्या है? Death. मृत्यु। And Jesus had to hang on the tree. इसीलिए यीशु मसीह को पेड़ पे लटकना पड़ा, That is why God waited. इसीलिए यीशु मसीह ठहरे। The Bible says, बाइबल में लिखा हुआ in है, the fullness of time, जब समय पूरा हुआ God sent his son, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, born of a woman, स्त्री से जन्मा, under the law, व्यवस्था के अधीन, and Jesus came. और यीशु मसीह आए। And on that day, और तब उस दिन we see him hanging on the cross. हम लोग देख रहे हैं वो लटका हुआ है क्रूस Hanging पे, on the cross. क्रूस पे लटका And हुआ there were है। 3 people hanging on 3 crosses. और वहां पे सच में 3 लोग थे जो 3 क्रूस 3 पे लटके people. हुए थे। Come. 3 people. 3 लोग 3 क्रूस पे लटके हुए, 3 crosses. 3 क्रूस, 3 crosses. 3 क्रूस 3 people. और 3 लोग, 1 on the right, एक दाहिने हाथ पे, 1 on the left, एक बायां हाथ पे, and Jesus in the middle. और यीशु मसीह बीच में। You know what Jesus died for? यीशु मसीह क्या के लिए मरे He थे? died for our sin. हमारे पापों के लिए मरे थे। And there were 2 others. और 2 लोग बगल बगल थे। These 2 represent humanity. ये 2 में सारा मनुष्य जाति ये दोनों में समाया हुआ है। First, they all were cursing Jesus. पहले दोनों मिलके यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ा रहे थे, And then one stopped. तब एक रुक गया When he saw Jesus जब यीशु को देखे and how he was praying कि कैसे यीशु मसीह क्रूस पे and प्रार्थना how कर he रहे was हैं reacting. और कैसा उनका प्रत्युत्तर था क्रूस पे। And he told, तब उसने कहा we deserve what we got, हमारे ऊपर जो पड़ रहा है वो उसके हम योग्य हैं, but not him. लेकिन ये नहीं। And then he is able to see और तब ये देख पा रहा है what nobody was able to see. जो और कोई नहीं देख पाया। Do you know what he said? मालूम है उसने क्या कहा? Lord, प्रभु, when you come to your kingdom, जब आप अपने राज्य में प्रवेश करेंगे remember me. मुझे याद कीजिएगा। The question is this. सवाल आज ये है, Here is a man hanging on the cross, यहाँ पे क्रूस पे एक व्यक्ति लटका हुआ है, hanging naked, नंगा लटका हुआ है, wounded, पूरी तरह से घाव भरा Bleeding. हुआ, लहू, but he is able to see a king and a kingdom. लेकिन उसमें वो एक राज्य को देख और राजा को देख tonight, पा रहा है। और आज रात I want you to see a king and a kingdom. मैं चाहता हूँ कि आप एक राजा और एक राज्य को What देखें। he saw, वो जो देखा, if you see, अगर आप देखें, if you believe, अगर आप विश्वास if you किए, call upon his name, और अगर आप उसके you will नाम को never पुकारें, have to fear death again. तो आपको कभी मृत्यु से नहीं डरना He said, पड़ेगा। Lord, उसने कहा, प्रभु, when you come to your kingdom, जब आप अपने राज्य में आएंगे,
remember me. मुझे याद कीजिएगा। You know what Jesus said? मालूम यीशु ने उसे क्या कहा? Maybe. No. देखो शायद He said, today, नहीं, उसने कहा आज, today, आज you shall be in paradise with me. तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में रहोगे। Jesus died for our sin. यीशु मेरे पापों के लिए मरा। He died forgiven of his sin. वो जाए और ये व्यक्ति मरा अपने पापों से क्षमा पाके। Other person died in his sins. तीसरा व्यक्ति मरा पापों में। So there are two people तो ये दो लोग हैं representing humanity. सारा मनुष्य जाति Those who को will दर्शाते believe in हुए, Jesus, जो यीशु में विश्वास करेंगे, receive the work of Jesus, यीशु का काम को अपना जिंदगी में ग्रहण and they किया will die forgiven of their sin. और पाप से क्षमा पाके मरेंगे। That's one thing I asked Sister Shushma मैं एक चीज पूछा डॉक्टर सुषमा से, as John was going through this जैसे जॉन मर रहा था in his last days. अपने आखिरी दिनों में, Are you taking him through this? मैं डॉक्टर सुषमा, Nothing क्या else matters. क्या ये चीज लगातार, Are you taking him through this? क्या तुम गॉस्पेल से उसे ले Leading जा रहे in हो? prayer, क्या तुम उसे प्रार्थना में अगुवाई कर रहे believing हो? in Jesus, यीशु के विश्वास में अगुवाई कर confessing रहे him as Lord. हो? उसे अंगीकार करा That's रही the हो कि only वो thing प्रभु that है। matters. बस यही चीज मायने रखता है। The earlier you do, पहले किए, the more victorious life you can जितना live. ज्यादा पहले करोगे उतना ज्यादा जयवंत जीवन But if you जियोगे। cannot do that, लेकिन अगर वैसा नहीं किए, like the man on the right, जैसे कि दाहिने हाथ में वो क्रूस पे जो लटका even था, if you believe in the last moment, अगर आखिरी पल में विश्वास किया, because salvation is never based on your work, क्योंकि उद्धार ना आपके कामों पे नहीं बना हुआ है, can never be based on our work, आपके कामों पे हो ही नहीं सकता है because we were उद्धार, born in sin, क्योंकि आप पाप में जन्मे shaped हुए, in iniquity, अधर्म में रचे गए, destined for death. आपका भाग्य में It is मृत्यु है। based only in the work of God's only Son. परमेश्वर का इकलौता पुत्र के काम में ही बना हुआ है That's उद्धार। what Peter preaches on the day of वही Pentecost. चीज पतरस खड़ा होकर पेंटिकोस्ट का दिन उसने कहा When he प्रचार told the किया। crowd, उसने भीड़ को कहा, this Jesus ये यीशु whom you crucified, जिसे तुमने क्रूस पे God चढ़ाया, has made Lord and Savior. परमेश्वर ने उसे प्रभु और उद्धार करता बनाया। Cut to their heart. लोग के दिल कट They गए said, और उन्होंने कहा, what should we do? हमें अब क्या करना होगा? They said, repent, मन फिरा लो, repent, मन फिरा लो, believe in the Lord Jesus Christ यीशु पे विश्वास करो and be baptized, और तब उद्धार पाओ, and you shall be और saved. बपतिस्मा लो और You उद्धार shall be पाओगे। saved. And you उद्धार know what you पाओगे। receive? You मालूम- receive the gift of the Holy Spirit. आपने पवित्र आत्मा का वरदान को ग्रहण किया। The very spirit that birthed Jesus in Mary. यीशु मसीह का जन्म जो पवित्र आत्मा ने मरियम में दिया, वही आत्मा को आप ग्रहण Same करेंगे। spirit births us anew inside. तब क्या होता है? वही पवित्र आत्मा आपको नया जन्म देगा। That's what Jesus told Nicodemus. निकोडिमस को यीशु ने यही कहा, Unless you're born of water जब तक तुम जल से and spirit, और आत्मा से you will not see or enter into the kingdom of God. जन्म नहीं लोगे, तब तक तुम परमेश्वर का राज्य को ना तो देख पाओगे ना And do तो you know प्रवेश why? कर Do you पाओगे। know why? मालूम क्यों? It's all possible because of Jesus. यीशु मसीह के वजह से ही ये सब कुछ When आज संभव है। Jesus hung on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पे लटके, he became sin for all of us. वो हम सब के लिए पाप बन गए, He became curse for us. वो श्राप बन गए, He took the penalty of sin upon himself. वो पाप का पूरा गुनाह खुद पे ले लिया। Listen to everything he says on the cross. क्रूस पे सब कुछ जो उन्होंने कहा उसे सुनिए। Father, forgive them, for they do not know what they are doing. पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि वो जानते भी नहीं वो क्या We कर रहे हैं। talk about the 7 sayings of Jesus हम Christ. लोग कहते हैं क्रूस के 7 वाणी, But then, लेकिन when the sin is put on him, जब उसके ऊपर पाप को डाला गया यीशु he मसीह के ऊपर, becomes sin for us. तो वो हमारे लिए पाप बन जाता है। The Holy Father, स्वर्गीय पिता, पवित्र पिता, Holy God, पवित्र परमेश्वर turns his face from the Son. अपना चेहरा मोड़ लेते हैं, फेर लेते The हैं wrath of पुत्र से, God over sin is poured upon the Son. और पूरा क्रोध परमेश्वर का उसके पुत्र पे उंडेला जाता है। That is when he cries. तब यीशु रोते हैं। He doesn't say, my Father. वो नहीं कहते हैं मेरे He पिता, says, my God, वो कहता है why have you forsaken me? मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। You know why God तूने मुझे क्यों forsook त्याग दिया? his Son on the cross? परमेश्वर अपना पुत्र को क्यों त्याग दिए So क्रूस that he पे? could receive you and me as his children. ताकि एक दिन आपको ग्रहण कर सके बेटा के There रूप was में। no other way.
कोई दूसरा रास्ता नहीं था, Because the wages of sin is death. क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। We were all destined to death आप हमारा भाग्य मृत्यु ही है and eternal separation from God. और परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। But the Bible says, और बाइबल बताती है God so loved the world. परमेश्वर इस जगत से इतना प्रेम किया, He sent His only begotten Son. इकलौता पुत्र को भेजे That anyone who believes in कि Him कोई भी विश्वास कर ले, will never be condemned again. कभी दोषी नहीं ठहराया But when जाएगा। we talk about believing in Jesus, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यीशु के में विश्वास you करना, need to know, आपको ये जानना है what is that I believe? क्या विश्वास करना है। I believe Jesus was born without sin. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह का जन्म हुआ बिना पाप का। I believe Jesus lived without sin. यीशु मसीह जिए बिना पाप का। I believe Jesus became sin for me on the cross. मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे पाप बन गए। I believe Jesus died my death on the cross. मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए मेरा जगह में क्रूस पे And मरे then He was buried. और तब उनको दफना दिया गया। That's not enough. बस उतना काफी नहीं है, He has to rise again. उसे जी उठना है। If He doesn't rise again, अगर वो नहीं जी उठे ना death is still powerful. तो अभी भी मृत्यु का प्रभाव आप Death पे is है। still powerful. मृत्यु अभी भी शक्तिशाली That रहेगा is आपके why ऊपर, He has to rise again. इसीलिए उसे जी उठना है। But you need to realize, लेकिन एक चीज जानना होगा, nobody believed. कोई नहीं विश्वास किया था, Nobody believed. कोई नहीं विश्वास He किया। says, one sign I give you. यीशु ने कहा मैं एक चिन्ह तुम्हें दूंगा, One sign. एक चिन्ह, The sign of Jonah. योना का चिन्ह। 3 days and 3 nights. 3 दिन 3 रात, Not 2 days and 1 night. 2 दिन 1 रात नहीं, 3 days and 3 nights. 3 दिन 3 रात The Son of Man shall be in the belly of the earth. मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के बीचों बीच में रहेगा Then he shall rise again. और तब वो जी उठेगा। You need to know. आपको ये जानना है, Nobody believed. कोई ने विश्वास नहीं किया। Even Mary and the मरियम others, other मरि- women. मरियम और बाकी स्त्री भी नहीं विश्वास Not किया। the mother Mary, the other Mary. मैरी मैगडलीन, Nobody believed. किसी ने विश्वास नहीं किया। Even the women went to anoint the dead body. उन्होंने भी यीशु मसीह का मरा हुआ शव को के Nobody लिए believed. को अभिषेक करने गए थे, कोई किसी ने नहीं विश्वास किया। Nobody believed he किसी would ने नहीं rise from the dead. किसी ने नहीं विश्वास किया कि वो जी But उठे। when she reached there, लेकिन जब वहां पहुंची tomb was empty. The tomb was empty. गुफा खाली था, कब्र खाली था, He had risen, वो जी उठा, but it was empty. खाली था। And the Bible says, और बाइबल बताती she है ran, वो भागी told the disciples, और चेलों को कही, they came running. वो दौड़ते दौड़ते आए। John reached early. यूहन्ना पहले पहुंच He गया, looked inside. उसने देखा It अंदर was empty. खाली था। Then Peter came. तब पतरस आया, Peter went in. पतरस अंदर गया, It was empty. खाली था। And the Bible says, और बाइबल बताता है they went back. वापस चले गए। Mary is the only one standing there. मरियम वहां अकेले खड़ी है And then Jesus comes there. और तब यीशु मसीह वहां आए। Jesus comes there. यीशु मसीह वहां आए। She doesn't know it's Jesus. किसी को नहीं मालूम, उसको She मालूम नहीं कि वहां asks, यीशु she है। thinks it's the gardener. वो सोचती है वो माली है। She says, Lord, कहती है do you know who has taken my Lord's body? क्या आपको मालूम है कि मेरा प्रभु का शरीर को किसने ले लिया? And he calls her, और तब उसने कहा Mary, मरियम, it's me. मैं हूँ। And she says, Rabboni. तब वो कहती है रब्बोनी। Do you know what he says? Touch me not. तब वो कहता है I मरियम have को not मुझे मत ascended to छुओ, my Father. Ascended to my Father मुझे मत छुओ, मैं अभी तक स्वर्गीय पिता के पास, अपने पिता के पास नहीं गया हूँ and to your Father. और तुम्हारे पिता के पास नहीं Go गया हूँ। and tell the brethren. जाओ मेरे चेलों, मेरे भाइयों को बताओ। You know, because we don't read the Bible, क्योंकि हम लोग बाइबल को पढ़ते ही नहीं है ना, we don't read the Bible, क्योंकि हम लोग बाइबल उतना we नहीं don't पढ़ते हैं। understand what happened. हम समझे नहीं कि क्या हुआ, Because most people believe क्योंकि सब सोचते हैं that ये Jesus went to heaven on the 40th day. कि यीशु मसीह 40 दिन बाद स्वर्ग गए। No, नहीं, he went on the day he rose again. जिस दिन वो जी उठे उस दिन वो स्वर्ग गए, Because he had a work on earth क्योंकि पृथ्वी में एक काम था, that was on the cross. वो था क्रूस पे काम, He had a work where the spirits were imprisoned. जहाँ पे आत्मा सब बंधे हुए थे, वहाँ पे एक काम था। Peter writes in his epistle, पतरस कहता है then the work would be completed only in heaven. तब अंत में वो काम पूरा हुआ जब वो स्वर्ग He गए। ascends on the first day of resurrection. वो पुनरुत्थान का दिन स्वर्ग जाते हैं, He takes his blood. वो अपना लहू को लिए, He goes into the holy of holies. वो स्वर्गीय के पवित्र महापवित्र स्थान में गए, Blood is sprinkled there. वहां पे वो लहू को डाल दिए, छिड़क दिए, Atonement is done.
और सबके पापों का प्रायश्चित कर दिया। Now man can believe. अब मनुष्य विश्वास कर सकता है। That day evening, उस शाम को he comes वो आता है, in a room like this. ऐसे ही एक कमरा में The आया, doors are closed. सब दरवाजे The बंद थे disciples are sitting there in और fear of the Jews. और चेले वहां पे यहूदियों के डर से बैठे हुए थे। Jesus walks in और तब यीशु मसीह and चला he says, peace, और कहा शांति peace. शांति। Do you know what he says? वो क्या कह रहा है? As the Father sent, जैसे पिता ने मुझे भेजा, I sent you. मैं अब तुम्हें वैसे ही भेज रहा हूँ। Do you know what he did? उसने क्या कहा? He breathed upon them अब उसने अपने चेलों में सांस and फूका, he said, receive the Holy Spirit. आत्मा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। Man could be born again now अब मनुष्य नया जन्म पा सका because atonement had taken place. क्योंकि पापों का प्रायश्चित दे दिया गया है। In Genesis 2, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय में God breathed upon Adam. परमेश्वर आदम के अंदर अपना सांस फूके, Adam became a living soul. आदम एक जीवित प्राणी बन गया। In John 20, 19 and 20, और यूहन्ना का 19 और 20 में Jesus breathes upon his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों में सांस फूके And man is born again now. और मनुष्य नया जन्म पाया। अब He's born again of the Spirit of God. आत्मा में अब नया जन्म पा लेता है। वो He's born आत्मा without से, sin, बिना पाप का, without iniquity. बिना धर्म का। Therefore, he नया will not जन्म। die. इसीलिए वो आत्मा नहीं मरेगा। That is why Jesus tells Martha, इसीलिए यीशु मसीह मार्था को कहते हैं, I am the resurrection. मैं पुनरुत्थान हूँ। He didn't say, I am the life. उसने नहीं कहा मैं He जीवन said, हूँ, first, I am the resurrection पहले उसने कहा मैं पुनरुत्थान हूँ and the life. और जीवन। Do you believe this? अब क्या तुम ये Do विश्वास you करते? believe this? अब क्या तुम ये He विश्वास says, करते? if any man believes in him, अगर कोई भी ये विश्वास करे, even if he dies, अगर वो मरे, he will live forever. तो वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे। That's why Peter says, इसलिए पतरस कहता है, through Christ, यीशु के द्वारा, through Christ's resurrection, यीशु का पुनरुत्थान के द्वारा we are born again to a living hope. हमें एक नया आशा में, एक जीवित आशा में हमें नया जन्म मिला है। That is why after that day, इसीलिए उस दिन के बाद those who are born again जो भी नया जन्म पाते are हैं, not afraid of death. अब उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं। Not afraid of death. अब उन्हें मृत्यु का डर नहीं, Not afraid of death. मृत्यु का डर When नहीं। all the disciples were afraid, सब चेले डरे हुए थे when he talked about death जब मृत्यु का बात हुआ। in John 14, यूहन्ना का 14 में you know what he says? तब यीशु ने क्या कहा? Let not your hearts be troubled. तुम्हारे दिल में कुछ भी ऐसा चिंता न रहे। I am going to my father's house मैं अपने पिता का भवन जा रहा हूँ, to prepare a place for you. तुम्हारे लिए मैं जगह बना रहा In my father's house, हूँ। मेरे पिता के भवन there में are many mansions. बहुत घर है। If I go, अगर मैं जाऊंगा, I will come back. मैं वापस आऊंगा We जरूर। talk about mansions, but that was not the context. हम लोग महल के बारे में सोचते हैं, लेकिन संदर्भ वो नहीं था, It was about death. मृत्यु के बारे था। You don't have to संदर्भ। fear death. आपको मृत्यु से डरना नहीं है। If I go, अगर मैं जाऊंगा, I'll come back. मैं वापस आऊंगा। Where I am, मैं जहाँ हूँ you will be. तुम भी रहोगे। So they asked, तो उन्होंने पूछा, Lord, where are you? प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? You know what he says? यीशु ने कहा, I am the way, मैं मार्ग हूँ, the truth, सच्चाई and the life. और जीवन। No man can go to the Father कोई पिता के पास नहीं जा पाएगा other than through me. मेरे सिवाय। He's the way. मुझसे बिना हो के कोई नहीं You जा read सकता। the Bible after that. उसके बाद आप बाइबल को पढ़िए, Death changes. मृत्यु बदल जाता है। You read the New Covenant. आप नया नियम पढ़ के देख They लीजिए, don't talk about death. अब वो मृत्यु के बारे में उतना नहीं बात They करते। will say Stephen fell asleep in Christ Jesus. लिखा हुआ है स्टीफन सो गया प्रभु में। प्रभु में सो गया. What does it mean? इसका क्या अर्थ है? When all of us go to sleep tonight, आज रात जब सोएंगे, we know we will wake up in the morning. हमें मालूम है कि कल सवेरे So उठेंगे। you sleep here, यहाँ पे आप सोते हैं, you wake up there. वहाँ उठते हैं। Death is put across as sleep. मृत्यु ऐसा बताया गया है कि मानो आप सो रहे हैं, You don't have to fear anymore आपको डरना नहीं है। because और Jesus has won over sin and death. क्योंकि यीशु मसीह पाप और मृत्यु पे अब जय पा चुके So हैं। every letter, तो हर एक पत्र, in the letter to Corinthians, कोरिन्थियों का पत्री में, oh death, हे मृत्यु where is your sting?
कहाँ है तुम्हारा डर? Because death has been overcome in victory. क्योंकि मृत्यु पे जय पा लिया गया In the है। twinkling of an eye, the Bible says, पलक झपकते बाइबल लिखा हुआ है, the corruptible will put on immortality. ये जो नाशवान है वो अविनाश हो In जाएगा। the letter to the Philippians, फिलिपियों में लिखा हुआ Paul है, will say, पौलुस कहता है, for me to live or die is gain. मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मरना कैसे लाभ होगा? Because in Christ you are going home. क्योंकि मसीह लाभ कैसे होगा? क्योंकि मरना मैं घर जा रहा हूँ। And in Thessalonians, Paul says, और थेसलोनियों में पौलुस कहता है, all of us will not die. हम में से सब लोग नहीं मरेंगे। Those who are alive when he comes a second time, जो लोग जीवित हैं जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, in a twinkling of an eye they will be transformed. पलक झपकते ही वो बदल जाएंगे। Now be careful, अब सावधान रहिएगा, because what is happening in Israel, क्योंकि जो इज़राइल में हो रहा है आज, all connected with prophecy. ये सब भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। Israel is God's timepiece. इज़राइल परमेश्वर का घड़ी है। Church is invisible. कलीसिया अदृश्य है, We cannot know. हम नहीं जान It's सकते। spread all around the world. हम लोग सारे स्कूलों में, सारे पृथ्वी में भरे हुए हैं। Who really believes, who does not believe, only God knows. कौन विश्वास करता है, कौन नहीं विश्वास करता है, वो तो सिर्फ परमेश्वर So ही the जानता church है। is invisible. तो कलीसिया तो अदृश्य है, Israel is physical. लेकिन इज़राइल दृश्य है। Israel is physical. इज़राइल दिखाई देता है, Israel is physical. इज़राइल दिखाई देता है, इज़राइल दिखाई देता है। सब इज़राइल को देख पाते हैं। 2000 सालों से कोई इज़राइल नहीं था। परमेश्वर सारे पृथ्वी के सारे जातियों में उन्हें तितर बितर कर दिए थे, लेकिन उनके बारे भविष्यवाणी जरूर लिखा हुआ था। अंत के दिनों में मैं उन अपने लोगों को मैं वापस लाऊंगा। 75 years ago, और 75 साल पहले on May 14th, मई का 14 तारीख को 1948 में in एक दिन में इज़राइल का जन्म हुआ। Israel was इज़राइल का जन्म हुआ। यशाया का 66 में लिखा हुआ है। Has anybody heard like that? किसी ने कोई ऐसा बात सुना क्या? Before a woman goes to labor, स्त्री का गर्भ की पीड़ा में जाने के a पहले son is born. पुत्र जन्म हुआ। In one day, एक दिन, a nation is born. एक ही दिन में Israel is the only nation देश that का has जन्म born like होगा। that. एक देश का जन्म, इज़राइल एक ही देश है जिसका एक ही दिन में जन्म हो And गया। from that day they were born और उस दिन से जब जन्म हुआ till today, आज तक, they have been fighting तब से वो लड़ and रहे they हैं have not been destroyed. और उनका नाश नहीं हुआ है, Only because of God's covenant with them. केवल परमेश्वर का जो उनके साथ वाचा है बस। Even though Israel is unfaithful, जो भी इस्राएल विश्वास योग्य the नहीं है, Bible says God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य So है। Israel's time is coming. इज़राइल का समय आ रहा है। God will turn to Israel. परमेश्वर इज़राइल की ओर But before देखेंगे, God turns to Israel, लेकिन इज़राइल की ओर फिरने के पहले the believing church will go. जो विश्वासी कलीसिया है That वो is- उठा लिया जाएगा। That is what is written. ये लिखा हुआ है। In the twinkling of an eye, पलक झपकते ही the church will go. कलीसिया रवाना हो जाएगी And God will turn to Israel. और परमेश्वर इज़राइल को तब It will देखेंगे। be terrible times for Israel. इज़राइल के लिए बहुत बुरा समय होने वाला है। 2/3 of Israel will be destroyed. इज़राइल का आधा से भी बढ़कर Most of खत्म हो जाएंगे। it will be destroyed. सबसे ज्यादा खत्म हो जाएंगे, नाश Only हो a जाएंगे वो। remnant will be saved. कुछ लोग ही बाकी रहेंगे। And Zechariah says, और तब जकरिया लिखा I है, will pour out the spirit of grace and supplication upon Israel. मैं इज़राइल के ऊपर विनती और करुणा और विनती का और आत्मा को उंडेलूंगा। Then they will look upon whom they pierced. तब वो आंख उठा के देखेंगे जिसको उन्होंने भेज दिया था। Then they will mourn. तब वो कहेंगे और That is when मानेंगे। they will believe in तब वो Jesus. विश्वास करेंगे यीशु में। Because until they believe in Jesus, there is no salvation for Israel. जब तक, क्योंकि जब तक वो विश्वास नहीं करेंगे यीशु में, तब तक उनके लिए भी कोई उद्धार But नहीं है। before all those things have to happen, वो सब चीज होने के पहले the Jews have to keep coming back. यहूदियों को वापस आना है। And they are coming back, coming back, coming back, और अब coming वो back. सब देशों से फिर से वापस आ रहे हैं। If you see Israel now, अगर आप आज इज़राइल को देखेंगे, Israel now, आज देखेंगे, only fighter jets flying out of Israel. इज़राइल से सिर्फ फाइटर जेट निकल रहे हैं, No passenger aircrafts, कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं, except one, सिवाय एक, Israel Airlines, इज़राइल एयरलाइंस। from every country.
हर एक देश से। You look in the news. आप न्यूज़ जाके देखिए, Jews are coming back to Israel पूरे दुनिया से यहूदी वापस आ रहे हैं इज़राइल के because अंदर, it is written, क्योंकि ये लिखा गया है before he comes, उसके आने के I पहले will gather my people back to Israel. मैं वापस अपने लोगों को इज़राइल में We वापस are लाऊंगा। living in prophetic times. हमारे आंखों के सामने भविष्यवाणी पूरे हो। Time of us Gentiles is almost over. हमारा समय लगभग खत्म हो गया है। Romans 11:25 says, रोमियो का 11:25 में when लिखा the हुआ है, fullness of the Gentiles have come in. जब अन्य जातियों का पूरा अन्य जाति जब अंदर आ हम लोग जाएंगे, सब अन्य जाति से आए हैं मसीह में, हम लोग सब अन्य जाति से आए हैं, हम लोग सब, we are all Gentiles हम लोग सब अन्य जाति हैं and we believed in Jesus. और हमने तब But यीशु में there is a विश्वास। quota which has God has said, परमेश्वर का एक कोटा, एक संख्या है अन्य once that जातियों के लिए। fullness is over, वो संख्या जब पूरा हो गया, 11:26 says, 11:26 में he लिखा will हुआ, turn to Israel. तब वो इज़राइल की ओर मुड़ेंगे। So our time is almost over. हमारा समय खत्म ही हो रहा So है। the Bible says, बाइबल बताती है, today, आज if you hear the voice of the Lord, आज अगर उसके आवाज़ को सुनते हो, do not harden your heart. अपना दिल को कठोर मत करना। You don't have to worry about John अब आपको जॉन के बारे में चिंता नहीं करना है, because he believed before he died. क्योंकि मरने के पहले उसने विश्वास किया। He is safe. अभी वो सुरक्षित है। Message is for the living. ये संदेश जो जीवित है उनके लिए है। Have you believed in Jesus with all your heart? क्या यीशु में पूरा दिल से विश्वास किए? Only Jesus. सिर्फ यीशु, Only Jesus. सिर्फ यीशु, Only Jesus. सिर्फ यीशु, Because there is no other name. और कोई नाम नहीं है। You can't believe in anybody. कोई दूसरा नाम नहीं, Because nobody died for my sin. क्योंकि और कोई नहीं मरा मेरे पापों के लिए। Nobody died for my कोई sin. नहीं मरा मेरे पापों के लिए। Nobody died for my sin. कोई नहीं मरा मेरे पापों के लिए। Abraham didn't die for my sin. इब्राहिम नहीं मरा, Isaac didn't die. इसहाक नहीं मरा, Jacob didn't die. याकूब नहीं मरा, Moses didn't die. मूसा नहीं मरा, Joseph didn't die. यूसुफ नहीं मरा, Mary didn't die. मरियम नहीं मरी, Peter didn't die. पतरस नहीं मरा, Paul didn't die. पौलुस नहीं They मरा। were all born in sin. ये लोग सब पाप Shaped में in जन्मे हुए थे, iniquity. They didn't die अधर्म में for रचे my गए थे। sin. वो मेरे my नहीं मरे, sin. मेरे पापों के लिए Only one person died. एक व्यक्ति मरा, God's own son. परमेश्वर के इकलौता पुत्र, And he came for that purpose. और वही वजह के लिए वो आए थे, Came for that purpose. वही वजह के लिए आए That थे anyone who believes in the Lord Jesus कि Christ कोई भी यीशु में विश्वास करे will not have to die for their sins. उसे अपने पापों के लिए नहीं मरना पड़ेगा। I will die one day. मैं एक दिन मरूंगा, Eric will die one day. मैं भी एक दिन But we are मरूंगा। not dying for our sins. हम लोग अपने पापों के लिए नहीं मरेंगे। We know where we are going. हमें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं, We know where we are going. हमें मालूम है हम कहाँ जा Not रहे हैं। because we put our trust in anything we have done. इस वजह से नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम किए, Because उस we पर have भरोसा put रखे our हैं। trust only in what He has done for us. हमारा भरोसा सिर्फ इस बात पे है कि यीशु ने मेरे लिए जो काम We किया looked है। at the cross. क्रूस को देखे, We repented of our sins. पापों से मन फिराए And we believed, और विश्वास किया, Jesus, यीशु you are my Savior. आप मेरे उद्धार You करते are हैं, my Lord. आप मेरे प्रभु, Would you come into my life? आप क्या मेरे जीवन And में save आएंगे me. और मुझे बचाएंगे? That's all you have to do. बस आपको यही करना है, From there, a journey begins. और वहां से ये रास्ता शुरू But होता that है। is where the journey begins. लेकिन वहां पे ये मार्ग शुरू होता है, That's where the journey begins. वहां से ही मार्ग शुरू So होता है। remember Calvary. तो याद रखिए कैलवरी को, There were 3 crosses. 3 क्रूस थे, In the middle hung the Son of God. बीच में परमेश्वर के इकलौते पुत्र, He died for your and my sin. आपके लिए, मेरे पापों के लिए मरे, And there was another on the one side. और एक तरफ में दूसरा था, He believed. उसने विश्वास किया And he died forgiven of his sins. और वो मरा पापों से छुटकारा पाके, There क्षमा was पाके। another one एक और था, who died rejecting God's own son. वो मरा यीशु को इनकार करते हुए, All humanity fall into this category. और सारा मनुष्य जाति को ये 2 लोग दर्शाते हैं। So Romans 9:27 says, रोमियो का 9:27 कहता है, it is appointed unto every man to die once. हर एक मनुष्य के लिए ये नियुक्त किया गया है कि वो एक बार मरेगा, After that is judgment. उसके बाद न्याय। When we stand before God, जब परमेश्वर के सामने हम लोग खड़े रहते हैं, first question, पहला सवाल पूछा जाएगा, what did you do with my son? तुमने मेरे पुत्र के साथ क्या किया? What did you do with my son? तुमने मेरे पुत्र के साथ क्या किया? He will say, I received his work. ये डाकू कहेगा, मैं यीशु मसीह के काम को ग्रहण किया। Stand aside. ठीक है, अलग हो जाओ। I will judge you for your rewards. अब मैं तुम्हें परखूंगा कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिलना What did चाहिए। you do with my son? उससे पूछा जाएगा, तुमने क्या I किया मेरा? rejected him. मैंने उसे इनकार किया। Stand aside. तुम उधर अलग हो जाओ। I will decide your punishment.
अब मैं तुम्हारा दंड को सोचूंगा। Eternal separation from God. हमेशा हमेशा से परमेश्वर के लिए This is अलग। how it takes place. ऐसा होता है। That's why for 2000 years we preach the gospel. इसीलिए 2000 साल से गॉस्पेल प्रचार We हो are रहा है willing to die preaching for the gospel. और हम लोग मरने के लिए तैयार हैं ये गॉस्पेल प्रचार Because करते we are हैं, not afraid of death. क्योंकि अब हम लोग मरने से डरते नहीं हैं, But we love people. लेकिन हम लोग लोगों से We do प्रेम not करते want हैं। anyone dying without hearing God has made a way through his son. हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरे बिना ये सुने कि परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता बनाया That's why था। all the songs we sing, इसीलिए हर गीत जो गाए, every song we sing, हर एक गीत जो गाए is about Jesus. यीशु के बारे है, Because he lives, क्योंकि वो जीता है। I can face tomorrow. मैं कल का सामना कर सकता हूँ Because he lives. क्योंकि वो जीवित है। He lives forever and वो ever हमेशा हमेशा के लिए जीवित for है, his people. अपने लोगों So के लिए। this night, तो आज रात would you stand up? चलिए हम लोग खड़े होते Would हैं। you stand up? Would you stand up? Would you stand up? It's so simple. इतना आसान है ये। So simple. Okay. Would you close your eyes क्या आप अपने आंखों को इस समय so बंद that you are करें not distracted? ताकि आपका मन नहीं भटके आज। You can pray along with me. आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं दोहराते हुए। Almighty God, परमेश्वर पिता, I come to you मैं आपके पास आता हूँ through the name of Jesus. यीशु के नाम के द्वारा। I heard today मैंने आज सुना था why you sent your son. कि आपने अपने पुत्र को क्यों ही भेजा। Lord, this night आज रात प्रभु I accept मैं ग्रहण करता हूँ I am a sinner कि मैं पापी हूँ and the wages of sin is death. और मेरा पाप का मजदूरी मृत्यु है। But I heard लेकिन मैंने ये भी सुना that Jesus came, कि यीशु मसीह आए, he lived, मेरे लिए जिए and he died on the cross और क्रूस पे मरे for my sin, मेरे पापों के लिए and he ही, rose from the dead. और उठे मृत्यु से। Lord, प्रभु I repent मैं मन फिराता हूँ all my sin, सारे पापों से प्रभु, and I will not put any trust और मैं कोई भी भरोसा इस समय in my good works. अपने कोई भी भले कामों पे I नहीं put डालता। all my trust सारा भरोसा in Jesus and Jesus alone. बस यीशु, केवल यीशु में डालता हूँ। I receive him मैं ग्रहण करता हूँ यीशु को as my savior, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, as my Lord. मेरे प्रभु के रूप में। Receive me into thy kingdom. मुझे अपने राज्य में ग्रहण कीजिए प्रभु। I surrender मैं समर्पित करता हूँ my life अपना जीवन को to you, Jesus. आपको प्रभु। Receive me, Lord. मुझे ग्रहण कीजिए प्रभु। Thank you, Father, धन्यवाद प्रभु for sending your son. अपने पुत्र को भेजने के लिए। Thank you, Jesus, धन्यवाद for coming for us. मेरे लिए आने के लिए। I am yours मैं आपका हूँ now आज and forever. और हमेशा हमेशा के लिए। Use me मुझे इस्तेमाल for कीजिए your glory, आपकी महिमा के लिए, for the extension of your kingdom. आपकी राज्य के लिए। May I too मैं भी be a witness of गवाह God's बनूं। love आपका प्रेम का through Jesus. यीशु के द्वारा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Please be seated. I want to sing that song once again. God sent his son. Okay. Because he lived, I can face tomorrow. Because he lived, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth the living just because he lived. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to
to prove that my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. And then one day, I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then instead, He gives way to victory. I'll see the lights of glory and I'll know He lives. Because He lives, oh, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, oh yes I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. Let's sing it again. Because He lives. Because He lives. Oh, I can face tomorrow without fear. I can face it because He lives. All fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth living just because He lives. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All of you, I would encourage you, if you don't have one, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, if you don't have one, get a Bible. अगर आपके पास एक बाइबल नहीं है, प्लीज एक बाइबल लीजिए Start reading from the Gospel of John. और यूहन्ना का सुसमाचार से पढ़ना शुरू कर दीजिए. God will open your eyes. परमेश्वर आपकी आंखों को खोल You will देंगे see how much God loves each one. और आप देख पाएंगे परमेश्वर हम में से हर एक से कितना प्रेम करते हैं. Each time you read जब भी आप पढ़ेंगे and you pray और आप प्रार्थना and you करेंगे pray और आप प्रार्थना and करेंगे you read, और आप पढ़िए, all fear will be gone. आपका डर एक एक चला And जाएगा you will look forward to the life that is coming. और आप खुशी से आगे देखेंगे वो जीवन जो आ रहा है You आपके know लिए. what the Bible says? बाइबल बताती है Eyes haven't seen, आंखों ने देखा नहीं है, or ears heard. कान ने सुना तक नहीं है. God is preparing for those who love Him. परमेश्वर उन लोगों के लिए जो तैयार कर रहे हैं, जो उनसे प्रेम His करते हैं. life is nothing. ये जीवन कुछ भी नहीं The है. real life is coming. असली जीवन तो आ रहा है. Real life is coming. असली जीवन तो आ रहा है. Salvation is preparation for that life. और ये उद्धार का जीवन वो तैयारी है उस जीवन के So लिए. this evening, आज शाम we will pray once more. हम लोग फिर प्रार्थना And करेंगे. also tomorrow we have a meeting. कल शाम भी एक मीटिंग है बुलेवार्ड होटल में, बिष्टुपुर बुलेवार्ड होटल. आप देखे होंगे डिकोस्टा मैंशन. बुलेवार्ड होटल में मीटिंग है 6 बजे. यस, शाम 6 बजे. प्लीज़ आइएगा, प्लीज़ सब लोग आइएगा ताकि हम लोग और भी वचन सुने. And Thursday I will be gone. एंड थर्सडे पास्टर वापस लौट जाएंगे. So before we close, तो आज शाम I'll ask my wife to pray समाप्त करने के पहले मेरी पत्नी प्रार्थना करेगी. because I preach, she prays. मैं प्रचार करता हूँ, वो प्रार्थना करती है. I just want to say, Ma'am. I was Catholic too. मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं भी पहले कैथलिक थी, I was Catholic too. पास्टर भी कैथलिक थे, But one day we met Jesus. But we met. लेकिन एक दिन हम लोग यीशु से मिले. And I want to testify to that. और आज मैं ये बात की गवाही देती हूँ, Everybody ought to know हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए Jesus lives. कि यीशु कौन है. Everybody. हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए. And Lord, we just thank you today और Father, प्रभु आज हम आपको धन्यवाद देते that हैं the truth कि सच्चाई will set us free. हमें आज It's the truth स्वतंत्रता करता है. that set us free. सच्चाई ने हमें स्वतंत्रता दिया. We too were once lost, हम भी एक बार खोए हुए थे प्रभु, but now we're found. लेकिन आज प्रभु हम And पाए today हुए. we thank you. और प्रभु We आपको thank धन्यवाद you for देते हैं. Jesus.
यीशु के लिए We धन्यवाद thank you देते for हैं। dying on the cross for our sins. हमारे लिए, हमारे We पापों thank के लिए you. मरने के लिए We धन्यवाद। thank you, Lord. आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Today, as we come here for the memorial service, जैसे आज हम यहाँ मेमोरियल सर्विस के लिए आए हैं, but we come here to believe that लेकिन- one soul will be saved through this. लेकिन हम यहाँ पे आए ये विश्वास करते हुए कि एक प्राण उद्धार पाएगा। By this shall all know you are my disciples. इससे सब लोग जानेंगे कि तुम By मेरे the चेले हो। love that you show in demonstration, by the love that you give in operation. Let this love be a reflection of God in our वो lives. प्रेम जो तुम एक दूसरे के लिए दिखाते God हो, is love. परमेश्वर प्रेम है, Love covers. प्रेम We ढांपता thank है। you for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. पर- And today we say thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। Thank you. Touch Sushma. सुषमा Touch को आप छूइए, Natasha. नताशा को छूइए, Touch the family today. And हर एक I परिवार pray- को छूइए। I pray that, oh Lord, you will comfort them. और प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप उन्हें तसल्ली दीजिए। Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो विलाप करते हैं, As क्योंकि they- परमेश्वर उन्हें आराम As देंगे। they grieve, जैसे वो इस समय there is शोक a time मनाते for हैं, grieving, एक समय है शोक मनाने का, but our Jesus is alive and well. लेकिन हमारा यीशु जीवित है। And I have witnessed Sushma's tears. और मैं डॉक्टर सुषमा के आंसुओं को मैंने I देखा have है, witnessed her tears, Father. मैंने उसके आंसुओं को But देखा more है। than anything else, you saw her tears. लेकिन सबसे ज्यादा प्रभु आपने उसके You know आंसुओं the को cry देखा। of her heart. आपने उसके दिल के पुकार को सुना, You know every hair on her head. आप उसके सर के हर एक बाल को गिने You know हैं। it all. आप सब Today जानते I हैं प्रभु। pray. You know every thought before we think it. प्रभु आप हर एक सोच, हर एक विचार Lord, को जानते हैं। your thoughts are not our thoughts. आपका विचार हमारा विचार से अलग Your है, ways are not our ways. आपके तौर तरीके हमारे तौर तरीके से अलग हैं। Just like the heavens are higher than the earth, जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, so are your ways higher than ours. वैसे ही आपका मार्ग हमारे मार्गों से And ऊपर I है pray प्रभु। today there's someone here that has no hope, but you give us hope for the hopeless. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर यहाँ पे कोई है जो निराश है प्रभु, लेकिन आपने जो निराश है उनके लिए Someone आशा here दिया that है। has no faith, but you give faith to the faithless. A little measure of faith, you said. लेकिन प्रभु अगर यहाँ पे कोई है जो आज डर है, डर से भरे हुए हैं, And we believe प्रभु today, आज उन्हें God, विश्वास we believe दीजिए। you're touching every heart today. प्रभु आप हर एक दिल को यहाँ We छू रहे believe हैं, you're comforting every heart today. कि आप हर एक दिल को प्रभु आराम Every दे रहे हैं, broken heart, because you came to heal the broken hearted. क्योंकि प्रभु आप आए प्रभु, You came to set the captives free. हर एक जो बंदी हैं उन्हें You छुटकारा came to देने के give us लिए, beauty for ashes, the oil of joy for the garment of praise, and the spirit of heaviness. And my हाँ, God, today, भारीपन का आत्मा के लिए Touch. प्रभु आप यश का ओढ़ना हमें देने touch के लिए आए today. हैं प्रभु। Touch हर्ष every का तेल family, देने के लिए आए हैं every प्रभु। family member here today. हर एक परिवार को यहाँ Touch them छूइए, all, Father. Family, friends, relatives, touch them today. हर एक मित्र को यहाँ पे छूइए प्रभु, हर एक रिश्तेदार को छूइए प्रभु। Father, we thank you today. धन्यवाद देते हैं This प्रभु आज। word will not come back void. ये वचन प्रभु It will accomplish what it was sent out to do. आपका योजना को पूरा करके वापस It's the आएगा। Rhema word. It's the living word. It's the word that brings ये life. जीवित वचन है, ये जीवन लाएगा। And I pray for life in dead bones today, Father. और मैं प्रार्थना Breathe करता on हूँ dry प्रभु, bones today. सूखे हड्डियों में प्रभु आप Breathe जान on लाइए आज। dry bones today. And Father, I pray that we will always learn to pray one for another, comfort one another, be there for each other. और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सीखेंगे कि एक दूसरे के लिए Hallelujah. प्रभु Hallelujah. एक दूसरे को समझाने के लिए, एक दूसरे को तसल्ली और आराम देने के लिए प्रभु We thank you today. We thank धन्यवाद you. देते हैं We आज के लिए। praise you. आपका स्तुति करते We हैं, worship you. आपका आराधना करते हैं, We give you praise and glory in Jesus' name. आपको महिमा और आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। God bless you. Say something. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest time passed for a world of lost sinners were slain. So I'll cherish the
rugged cross, till my trophies at last I lay down.